भगवान, देवी देवता, पितृ या किसी भी बड़ी शक्ति से घर से मंदिर जाके या कोई भी तीर्थ स्थल से कैसे कुछ प्रार्थना के रूप में मांगा जाए, इसके मैं आपको आज 3 उत्तम तरीके बताता हूँ, जिनको करने से आपको जल्द ही शुभ फल की प्राप्ति होगी, जिससे आप भी अपने जीवन में उन तरीकों से भगवान से शुभ फल प्राप्त कर पाएं। पहला, भगवान, देवी देवता या किसी भी अन्य शक्ति से कभी भी कुछ ना मांगा जाए। जो कुछ भी आपके जीवन में आपको प्राप्त है, पहले उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद किया जाए। और यदि जब कुछ मांगना हो तो उनसे यही कहें कि मैं अपने जीवन की हर स्थिति, भाग्य को आप पर सौंपता हूँ, आपको जैसे उचित लगे वैसे मेरे साथ कार्य हो। लेकिन साथ ही अच्छे कर्मों का संग्रह अवश्य करते रहें, जिससे कि वह बिना मांगे भी आप पे खुश होकर कृपा बनाए रखें। यह था भगवान से मांगने का पहला तरीका, लेकिन बहुत ही कम लोग इस तरीके को अपना पाते हैं। दूसरा तरीका कि अगर ईश्वर से कुछ मांगना ही हो तो सिर्फ यही कहें कि हे प्रभु, मेरी यह इच्छा है, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, ये मेरी इच्छा, मेरा फैसला सही हो तो इसको पूरा करने में मेरी मदद करें, और जिस भी रास्ते से मेरा हित हो सके उन रास्तों को मेरी स्थिति अनुसार प्रकट करें। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। यदि आप इस तरीके से भगवान से कुछ मांगते हैं तो अनुभव करना कि जो भी फैसला या इच्छा यदि आपके लिए ठीक नहीं होगा तो वो पूरा ही नहीं होगा। ऐसे एक उदाहरण से समझाता हूँ। मान लो आपकी गाड़ी की इच्छा है, लेकिन आपके जीवन में उस समय गाड़ी सही नहीं है, उस गाड़ी का आपको नुकसान ही मिलेगा, लेकिन आपकी बड़ी इच्छा है कि हे प्रभु, गाड़ी मिल जाए, गाड़ी मिल जाए। तो भगवान आपको गाड़ी दे दें और उस गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाए तो वो गाड़ी ज्यादा बेहतर है, या फिर आपको थोड़े दिन बाद पे आपकी स्थितियों अनुसार उचित जो समय होगा उस समय गाड़ी मिले, वो ज्यादा सही है। तो इसीलिए कई फैसले ऐसे होते हैं, इच्छाएं ऐसी होती हैं जो बाद में चलकर पता चलता है कि अच्छा हुआ नहीं हुई, नहीं तो नुकसान हो जाता। हर फैसला भगवान से इसी तरह कह के लेंगे, तभी आपको इस बात का अनुभव मिल पाएगा कुछ समय बाद। तीसरा तरीका, जिस भी देवी देवता से आप कुछ मांग रहे हैं तो उन्हीं के गुणों को मांगे, जिन गुणों के वे प्रधान हैं। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं कि यदि आपको मैथ सीखनी है तो साइंस वाले टीचर से तो आप कहोगे नहीं कि मुझे मैथ सिखा दो, आपको कहना पड़ेगा मैथ्स वाले टीचर से, क्योंकि वही मैथ्स आपको सही तरीके से खुश होकर सिखा सकते हैं, क्योंकि वह खुद मैथ में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। ये जिन भी देवी देवताओं से आप मांग रहे हैं वे किन लक्षणों में विशेष रुचि रखते हैं, वही लक्षण उनसे मांगे। जैसे गणेश जी से कुछ मांगना हो तो बुद्धि मांगे कि हे गणेश जी महाराज, मेरे जीवन में बुद्धि में वास कर मेरी बुद्धि को बढ़ाएं, जिससे मेरा जीवन शुभ और लाभ के साथ व्यतीत हो। शंकर जी से सुख और शांतिमय जीवन की कामना करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से ज्ञान मांगे कि हे विष्णु भगवान, मेरे जीवन में सदैव ज्ञान की पूर्ति रखे, जिससे मेरा जीवन लक्ष्मी युक्त बना रहे। कृष्ण जी से सदैव कर्म और प्रेम मांगे कि हे कृष्ण जी महाराज, मैं सदैव अच्छे कर्म कर सकूं, जिससे मेरा जीवन प्रेममय बना रहे। भगवान राम से धर्मशील स्वभाव मांगिए। माता काली, माता दुर्गा से शक्ति को मांगिए। हे माँ, मेरे जीवन में मेरी शक्ति को बढ़ाने में मेरी मदद करें। माता सरस्वती से विद्या और वाणी को मांगिए। माता गौरी से श्रद्धा और विश्वास को मांगिए। हनुमान जी से भक्ति और बल को मांगिए। पितरों से सदैव आशीर्वाद के रूप में संतान तथा ऐश्वर्य मांगिए। नवग्रह देवताओं से जीवन में अच्छी स्थितियों को मांगिए। यह विशेषकर किसी भी देवी देवताओं से मांगने का उत्तम तरीका है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और भी ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप भगवान से किस तरीके से मांगते हैं। नमस्कार।